दोस्तों करंट मार्केट की सिचुएशन में आईपीओ मार्केट बहुत खराब होता जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो आज 4 आईपीओ की लिस्टिंग हुई, जो कि चारों के चारों आईपीओ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइब भी हुए थे। स्पेशली अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त आया था। आनंद राठी को छोड़ दिया जाए तो शेषा साई टेक्नोलॉजी, जहारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, अब इन तीन के तीन अगर कंपनियों को देखेंगे तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा खासा चल रहा था। फिर भी अगर लिस्टिंग के बाद देखें तो अच्छी खासी गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही है। जहां आनंद राठी की वाई सब्सक्रिप्शन में 46 टाइम भरा था और इसकी लिस्टिंग भी ठीक ठाक हुई है। वहीं शेषा साई की बात करें तो इसको क्यूआईबी ने 189 टाइम सब्सक्राइब किया था। वहीं जारो में अगर बात करें तो 37 टाइम्स और सोलर वर्ल्ड एनर्जी की बात करें तो 74 टाइम्स क्यूआईबी ने इसको सब्सक्राइब किया था। क्यूआईबी का मतलब आप जानते ही दोस्तों कि जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी आते हैं, फिर गवर्नमेंट के भी बैंक्स को अगर इन्वेस्ट करना है तो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो क्यूआईबी के थ्रू पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां शेषा साई टेक्नोलॉजी 190 टाइम्स, जारो में 37 टाइम्स और सोलर वर्ल्ड की बात करें तो 74 टाइम्स सब्सक्रिप्शन था। यानी आईपीओ में ये लोग पैसा लगाने के लिए तैयार थे भर भर के, लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर कोई भी पैसा यानी खरीदने के लिए दोस्तों नहीं आ रहा है। अगर इसकी स्पेशली लिस्टिंग की बात करी जाए तो लिस्टिंग में अगर आप देखिए इन सब की लिस्टिंग देखेंगे तो आनंद राठी जरूर पॉजिटिव लिस्टिंग हुई, इसकी अभी भी पॉजिटिव, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब 3 बज रहा है, अभी मार्केट चल रहा है तो 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 7.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शेषा साई जहां पर सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया था अभी करीब माइनस में देखें तो लगभग 2.5-3% का नेगेटिव गेंस, यानी लिस्टिंग प्राइस के नीचे दोस्तों ये चल रहा है। सोलर वर्ल्ड की तो बात ही क्या करना भाई, इसका सबसे ज्यादा जीएमपी इसी का चल रहा था और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी इसी आईपीओ से थी, लेकिन अभी करंट में देखेंगे तो -8.5% की दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग यानी प्राइस, करंट प्राइस चल रही है। 322 रुपए पे स्टॉक आ गया है दोस्तों अभी। और जारो की तो खैर कहना ही क्या है भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग भी बहुत नीचे हुई थी, लगभग 8% के आसपास, और करंट में देखें तो -17% के आसपास दोस्तों करंट प्राइस चल रही है, यानी 739 के आसपास। तो ऑब्वियसली जब बड़े आईपीओ जो आते हैं, जो ऑब्वियसली क्यूआईबी जहां पर ज्यादा पैसा लगाता है, तो रिटेलर्स जनरली ये सोचता है क्यूआईबी ने कुछ सोच समझ के लगाया होगा, तो जनरली एनालिसिस नहीं करते हैं लोग और इस तरीके के आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो अब डर सा लगने लगा है। चाहे फिर अगर बात करें दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो उसकी भी डिस्काउंट लिस्टिंग हुई। फिर सात्विक ग्रीन एनर्जी जैसा आईपीओ जो कि बहुत दमदार लग रहा था, उसकी भी डिस्काउंटेड लिस्टिंग होती है। जीके एनर्जी को छोड़ दिया जाए, उसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई। आई वैल्यू की बात कर लीजिए या फिर वीएमएस टीएमटी, ये तो कुछ खराब ही कंपनी थी। ऑब्वियसली हमने अपना रिव्यू वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही खराब आईपीओ है। जीएमपी जरूर बहुत ऊपर चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली निगेटिव लिस्टिंग। और अभी करंट टाइम में भी देखेंगे वीएमएस में भी, तो यहाँ पर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। 99 रुपीज़ की प्राइस वेंट थी और अभी 81 पे स्टॉक आ गया है और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट चलता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो अभी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर 3:10 हो रहे हैं, तो आप 81 रुपए पे देखेंगे तो करीब 3,13,000 क्वांटिटी लगी हुई। अब ये रिटेलर की नहीं होगी ना फिर एचएनआई की होगी। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इसमें कोई ना कोई तो हिस्सा अपना बाकी का बेच रहा है। तो ऐसे आईपीओ से आपको दूर रहना चाहिए दोस्तों। और अभी करंट में अगर आप देखें तो आज के टाइम में, आज चूंकि अब 30 तारीख है और आज एक आईपीओ जो है वो क्लोज होने वाला है, जो कि है दोस्तों पेस डिजिटेक का। हालांकि कंपनी अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी करंट मार्केट सिनेरियो को अगर देखें दोस्तों तो बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। और अच्छे खासे आईपीओ अगर आप देखें सोलर वर्ल्ड का, या फिर अगर आप देख लीजिए एसएसआई टेक्नोलॉजी का, जो कि अच्छी कंपनीज थी, उनकी भी डिस्काउंट लिस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं भी पर्टिकुलर इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और करंट मार्केट सिचुएशन दोस्तों ऐसी है जहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि क्यूआईबी को अगर देखें, जनरली क्यूआईबी एक ऐसी चीज होती है कि जो अगर इतना ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि डिस्काउंट लिस्टिंग के बाद भी वो लोग फिर उस प्राइस पर नहीं खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, कोई और कुछ तो चल रहा है पीछे, जहां पर कुछ देखने की जरूरत है सेबी को कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतना भर भर के सब्सक्रिप्शन आ रहा है। क्या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए क्यूआईबी के साथ में ही? तो अगर पेस डिजिटेक में आपको एक ओवरऑल, अगर मैं आपको इन सिनेरियो बताऊं, जो 4 चीजों से मैंने, जो मुझे एनालिसिस जैसा लगता है, इन 4 के 4 में अगर आप देखें तो चाहे हम सीएसएसआई टेक्नोलॉजी की बात करें, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर की बात करें, सोलर वर्ल्ड या जारो की, तो इन चारों में मैंने एक चीज कॉमन पाई है। बाकी सारी चीजें आप फाइनेंशियल्स देख लो, उसके बाद केपीआई देख लो, कंपनी की प्रोफाइल देख लो, सब देख लो, बाकी तो आपको चारों में ये ठीक नजर आएंगी। लेकिन एक चीज जो है, जो एंकर बुक, ऑब्वियसली दोस्तों एंकर बुक एक ऐसी चीज है कि जो कम से कम 50% होल्डिंग अपनी 30 दिन तक रखेंगे और उसके लगभग जो बाकी 50% है वो 90 दिन के पहले नहीं बेच सकते। तो अगर चारों में आप अगर गौर करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अगर बात करी जाए, वहाँ पर एंकर बुक देखेंगे, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड वहाँ पर कौन से म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे अच्छी एंकर बुक थी सीएसएसआई की और फिर आनंद राठी सिक्योरिटी की। हालांकि सीएसएसआई की लिस्टिंग पॉजिटिव हुई, लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखें तो स्टॉक डाउन जरूर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आपको सोलर वर्ल्ड और जारो
चारों दिख रहे हैं लगभग -8% और -17%। अगर इन दोनों की एंकर बुक भी आप उठा के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां पर म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और इस पे मैंने एक वीडियो भी अपना बनाया था। अगर आप देखेंगे वहां पर चारों अगर आईपीओ के कंपैरिजन का, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा मैटर करते हैं। यानी एंकर बुक में अगर म्यूचुअल फंड नहीं है तो फिर आईपीओ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप जो भी खराब आईपीओ गए हैं, चाहे आप देख लीजिए गणेश कंज्यूमर का देख लीजिए, बहुत ही खराब मतलब लिस्टिंग हुई, उसमें आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यानी एंकर बुक में जाकर। फिर वीएमएस टीएमटी जैसे आईपीओ तो आप देख ही सकते हैं, वहां पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि एंकर बुक को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एंकर बुक भर तो पूरी जाती है, क्योंकि अब ऑब्वियसली प्राइवेट जो कंपनी है वो भी एज अ इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको देखने की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आखिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड अपनी स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, वो अपनी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। या फिर अगर थोड़े बहुत अगर 2-3 म्यूचुअल फंड आ रहे हैं तो फिर आप उनको इग्नोर कर दीजिए। अदरवाइज ज़्यादा अगर पैसा म्यूचुअल फंड लगा रहे हैं 50% से ज़्यादा एंकर बुक में, तब थोड़ा दोस्तों वहां पर कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों ये चीज़ है। अब पेज डिजिटेक का रिव्यू जरूर किया था, लेकिन फिलहाल मैं तो दोस्तों उसको अवॉइड कर रहा हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आप देखें तो आपको 2 आईपीओ और देखने को मिलेंगे कल परसों में, लेकिन वो आईपीओ कम एसएमई आईपीओ ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उनका अगर आप पूरा अगर देखें आईपीओ का साइज ही तो बहुत सा छोटा ही है दोस्तों। चाहे फैबटेक टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए तो टोटल लगभग अगर आप देखें तो 230 करोड़ का आईपीओ है। फिर ग्लोटेस लिमिटेड का देखें तो 360 करोड़ का आईपीओ स्पेशली ऑफर फॉर सेल भी है। ओम फ्राइट फॉरवर्ड्स अगर इनको देखें तो इनका 122 करोड़ का आईपीओ, और ये मेन बोर्ड का आईपीओ। तो अब यार इनका आप देख लीजिए, जो भी छोटे साइज के आईपीओ रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, चाहे वो एसएमई की को देख लीजिए या फिर मेन बोर्ड आईपीओ में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें रहती है। तो फिलहाल मार्केट ऐसा है दोस्तों कि अपना पैसा बचाइए। पैसा बचाने का मतलब भी पैसा कमाना ही होता है। अल्टीमेटली पैसा बचा लिया आपने तो आगे फिर इसको कभी किसी अच्छे आईपीओ में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।